राखी पूर्णिमा 2024 की पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की मनोकामना भी करती हैं। राखी को कलाई पर बांधते हुए एक मंत्र पढ़ा जाता है, जिसे पढ़कर पंडित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। वह मंत्र है ओम यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे अक्सर रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की, जिससे सभी कष्टों एवं दिक्कतों से मुक्ति मिल सकती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें ये कहानी सुनाई। पौराणिक काल में सुरों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय निश्चित है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का राजा घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु तब बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। फिर श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर उल्लिखित मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त शक्तियों से इंद्र ने असुरों को परास्त किया और अपना खोया हुआ राज पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रसिद्ध है। महिलाएं इस दिन सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा अर्चना सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नागपंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। पवित्र धागे का महत्व। बहन भाई के हाथ पर पवित्र धागा बांधती है। भाई उसकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। ये कोई परपंद्रा नहीं बल्कि बड़ा ही पवित्र बंधन है, जो एक धागे में संस्कारों को भी लपेटे हुए है। वो संस्कार जो भाई को बहन के लिए प्यार बढ़ाते हैं और बहन का भाई के प्रति। पुरातन काल से वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। बरगद की वृक्ष को स्त्रियां धागा से लपेटकर रोली, चंदन, धूप और दीप दिखाकर पूजा कर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। ऐसे ही कई पेड़ों को धागे से लपेटने की मान्यता है। ठीक ऐसे ही बहन के बांधे एक धागे में भी इतनी शक्ति होती है कि वह भाई के जीवन में खुशियां भर देता है। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ती है। साथ ही साथ आगे दिए इन नियमों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1. अगर पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भादो चढ़ गया है तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो त्योहार के पूरे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। 2. अगर पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भादो चने के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। हालांकि पंजाब आदि जैसे कुछ इलाकों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए वहां आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले राखी का त्योहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह मना ही है किसी भी स्थिति में। बहनों के लिए बड़ा ही खास है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान को प्रसन्न करके भाई के जीवन में खुशियां मांगती है। इस दिन बहनें मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके भगवान से विनती करती है कि हे भगवान हमारे भाई की रक्षा करना। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन जैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसी तरह भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हुए सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का महत्व। महाभारत के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई थी, जिसके बाद माता द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। उस दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। तब से ही पवित्र बंधन राखी बंधन के रूप में भी मनाया जाने लगा। एक और ऐतिहासिक कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने राजा हुमायूं को राखी भेजी और अपनी रक्षा का वचन मांगा। राजा हुमायूं ने कर्णावती का सम्मान रखते हुए गुजरात के राजा से महारानी कर्णावती की रक्षा की और रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। रक्षाबंधन 2024 पर्व का शुभ मुहूर्त। इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात के 9:14 बजे तक है, यानी कि 12 घंटे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन मास बड़ा ही शुभ महीना होता है। इसी माह में भक्तजन भगवान शंकर की कांवड़ भी लाते हैं। कहते हैं कि यहीं से ही हिंदू धर्म के त्योहारों की शुरुआत होती है। रक्षाबंधन 2024 पर्व का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2024 शुभ मुहूर्त 5:50 से शाम के 6:03। रक्षाबंधन 2024 समय अवधि 12 घंटे 11 मिनट। अपराह्न समय 13:44 से शाम के 4:23। अपराह्न समय अवधि
2 घंटे 40 मिनट। प्रदोष काल 20:08 से रात के 10:18। प्रदोष समय अवधि 02 घंटे 08 मिनट। राखी पूर्णिमा प्रारंभ 19 अगस्त 2024 दोपहर के 3:45। राखी पूर्णिमा समाप्त 20 अगस्त 2024।